नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि सब लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जहां भी होंगे, आबाद होंगे, यहाँ होंगे या इलाहाबाद होंगे। मैं मिथुन आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने इस एग्जामपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है साथियों यूपी कांस्टेबल एग्जामपुर। हम लोग बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए साथियों इंपॉर्टेंट टॉपिक हर एक सब्जेक्ट के साथियों आपको 10-10 मिनट के शॉर्ट में लेकर आ रहे हैं। आप लोगों ने मेरी पिछली दोनों वीडियो पर बहुत प्यार दिया है। उत्तर प्रदेश विशेष के मामले में, उत्तर प्रदेश के विशेष के जो भी सवाल या जो भी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, उन सब पर हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोग को साथियों अगले 10 मिनट तक लगातार मेरे साथ बनकर रहना होगा। और साथियों आपको इस पूरी वीडियो का फायदा मिलेगा अगर आप अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे प्यारे साथी सभी लोग अपने दोस्तों को देखने के बाद लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। आइए आज मैं लेकर चलता हूं आपको एक बहुत अच्छी जर्नी पर, जिस साथियों जर्नी का नाम है क्या साथियों, देखिए हम लोग देखने वाले हैं। आप लोगों ने देखा होगा उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों को हमको पढ़ना है। और साथियों ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां कैसी हैं, कैसे कहां से निकलती हैं, कहां जाती हैं, शॉर्ट में, इन शॉर्ट मतलब होता है कि सारे वो एग्जाम के पॉइंटों को कवर करते हुए 10 मिनट के शो में साथियों आप लोगों को पूरा उत्तर प्रदेश की सारी नदियों के बारे में मैं पिक्चराइजेशन के मामले में और अच्छे तरीके से सारे फैक्ट को कंप्लीट करके दिखाऊंगा। तो साथियों आप लोग देखेंगे, आप लोगों ने देखा भी होगा कि ये पूरे उत्तर प्रदेश का साथियों मैप है। ये उत्तर प्रदेश का मैप है, जो नदियां साथियों दिखाई गई हैं, चाहे साथियों देखिए रामगंगा हो, है ना, अगर हम बात करें किसकी साथी, अगर हम बात करें किसकी, चाहे वो आपकी रामगंगा हो, रामगंगा हो, है ना, चाहे गंगा हो, चाहे रामगंगा हो, शारदा हो, गोमती हो, घाघरा हो, राप्ती हो, सोन नदी हो, केन हो, बेतवा हो, चंबल हो, यमुना हो या हिंडन हो। साथियों अभी आप सोच रहे होंगे सर ये क्या हो रहा है। ये साथियों आपको एक मैप दिखाया है मैंने, ताकि आप लोग जब इस वीडियो को कंप्लीट करें और इस पीडीएफ को साथियों हमारी एग्जामपुर की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर जब आप लोग साथियों इस पूरी पीडीएफ को पढ़ें तो आपको एक पिक्चर में एक अच्छी तरीके से सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। साथियों उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम लोग पढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश की परिप्रेक्ष्य में हिमालय से निकलने वाली सबसे बड़ी लंबी नदी जो है वो आपको देखने को मिलेगी मेरे दोस्त, गंगा नदी है। गंगा नदी की बात करते हैं तो गंगा नदी गंगा कब कहलाती है या गंगा नदी कहां से निकलती है ना, तो याद रखिएगा सारी चीजों के बारे में। गंगा नदी की बात करें तो एक अलकनंदा नदी निकलती है साथियों संतोपत ग्लेशियर से। और संतोपत ग्लेशियर से निकलने के बाद साथियों वहां पर एक उसमें एक नदी मिलती है धौली गंगा। और वो धौली गंगा मिलने के बाद अलकनंदा में एक प्रयाग का निर्माण करती है, जहां पर दोनों मिलती हैं, उसका नाम होता है विष्णु प्रयाग। साथियों जैसे ही वो अलकनंदा जल लेकर थोड़ा आगे बढ़ती है, उसमें एक साथियों नंदाकिनी नदी मिल जाती है। और नंदाकिनी नदी के मिलने से अलकनंदा में एक प्रयाग बनता है, जिसका नाम है साथियों नंद प्रयाग। ऐसे ही काम नहीं चलता, वो अलकनंदा नंदाकिनी का जल लेकर आगे बढ़ती है और उसके बाद साथियों एक और नदी जिसका नाम साथियों पिंडार नदी है उसमें मिलती है। और पिंडार नदी मिलने के बाद साथियों अलकनंदा में जहां पर पिंडार मिलती है वहां पर साथियों निर्माण होता है किसका साथियों, कर्णप्रयाग का। वहां तक काम खत्म नहीं होता, कर्णप्रयाग से आगे आते हैं, आगे चलते रहते हैं साथियों। और आगे चलने पर मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा अलकनंदा में मंदाकिनी मिलती है, अलकनंदा में मंदाकिनी मिलती है और मंदाकिनी अलकनंदा में मिलने के बाद रुद्रप्रयाग का निर्माण होता है। ये चौथा प्रयाग है गंगा नदी के बाद ऊपर बनने वाला। उसके बाद साथियों यहां तक बात खत्म नहीं होती, फिर भी साथियों वो मंदाकिनी अलकनंदा में मिलकर अलकनंदा धारा जो है वो आगे बढ़ती है। और मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा एक और नदी आती है जो कि भगीरथी नदी कहलाती है, और जो साथियों गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और वो आकर मिलती है साथियों इस अलकनंदा में। और साथी ये अलकनंदा जब जो भगीरथी नदी है और ये अलकनंदा में जब मिलती है तो प्यारे साथियों वहां पर होता है संगम, और उसको कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त देवप्रयाग। पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा, एक तरफ से अलकनंदा आ रही है, एक तरफ से भागीरथी आ रही है, दोनों का मिलने का सिस्टम हो रहा है। यहां पर साथियों ये बन रहा है देवप्रयाग, यानी कि पांचवा प्रयाग आपका गंगा पे बन रहा है। और इस देवप्रयाग के बाद ये कहलाती है साथियों गंगा, इस नदी का नाम होता है गंगा। और ये ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार में प्रवेश करती है और हमारे उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और ये साथियों आगे बढ़ती है। जानते हैं आइए देखिए गंगा नदी तंत्र अगर भारत की बात करें तो सबसे बड़ा तंत्र है। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री से होता है, यह भगीरथी नाम से प्रभावित होती है। याद रखिए बता चुका हूं, गंगा को भगीरथी, सुरसरी, पद्मा अन्य पवित्र नामों से जाना जाता है, जैसे पवित्र नदी भी है, मुक्तिदायिनी भी है, प्राणदायिनी भी है, इन नामों से साथियों इस गंगा को जाना जाता है। देखिए देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी, एक आ रही है साथियों अलकनंदा, एक आ रही है भागीरथी, दोनों का जल साथियों दिखाई देता है, एक का थोड़ा पीला सा है, एक का बिल्कुल नीला है। और यहां पर साथियों लोग स्नान करते हैं, आप लोग भी जाइएगा। तो देवप्रयाग के बाद साथियों क्या होता है, संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है, गंगा कहा जाता है।
आगे पढ़ेंगे। गंगा नदी उत्तर प्रदेश, अगर गंगा नदी की बात करें तो मेरे प्यारे साथियों फैक्ट है, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई कितनी, 1450 किलोमीटर गंगा की लंबाई है। और साथियों बिजनौर से प्रवेश करके बलिया से निकलती है बाहर, बलिया से बाहर निकलकर कहां जाती है, बिहार में प्रवेश करती है। और साथियों कितनी दूरी तय करती है, 1450 किलोमीटर दूरी तय करती है। जबकि अगर हम पूरी गंगा की लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर की है। और मेरे प्यारे दोस्त ये भी आपको याद रखना होगा कि उत्तर प्रदेश में राज्य में सर्वाधिक साथियों तट, गंगा का तट जो है वो आपका बदायूं जिले में पड़ता है। कितना साथियों, 133 किलोमीटर पड़ता है, याद रखेंगे। गंगा में दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी साथी कौन कौन सी है, दाईं और बाईं, यानी कि हमारा ये दायां और ये बायां। दाईं ओर से मिलने वाली जितनी भी यमुना की सहायक नदी होंगी या यमुना होगी, यमुना है, टोंस है, सोन है और कर्मनासा साथियों है। बहुत बार सवाल पूछा है, आप लोग याद रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास आगे रखेंगे। सवाल आपसे पूछेगा कि बताइए गंगा कब कहलाती है, तो कब साथियों, देवप्रयाग में, देवप्रयाग दिखा रखा है ओरिजिन ऑफ द गंगा रिवर। देवप्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं और 5वां प्रयाग बनता है, तो आपको बता चुका हूं यहां बनता है साथियों। रामगंगा अगर हम बात करें बाईं ओर से, तो बाईं ओर से का मतलब होता है ये गंगा है, तो ये तो दाईं ओर से साथियों मिली हैं, जो अभी यमुना वगैरह मिली हैं। तो बाईं ओर से मिलने वाली नदियां भी हैं कुछ, तो बाईं ओर से मिलने वाली नदियां सबसे पहले आपकी मिलेगी रामगंगा। रामगंगा है, घाघरा है, गोमती है, गंडक है, ये बाईं ओर से सहायक है। अगर हम बात करें गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड जो स्टडी सेंटर है साथियों, वो आईआईटी में इस गंगा की रिसर्च के लिए लगाया गया है। सवाल पूछेगा, याद रखेंगे। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है तथा बलिया से बाहर निकलती है, बता दिया है साथियों। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है, यह भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश की नदियां पढ़नी है। गंगा नदी के दाएं तट पर साथियों प्रयागराज है, कानपुर है और क्या है, हरिद्वार है। दाएं तट पर मतलब इस तट पर, यहां पर साथियों इन तटों पर क्या है आपको देखने को मिलेगा, कौन कौन से, प्रयागराज, कानपुर और हरिद्वार हैं। लेकिन साथियों सवाल पूछता है बनारस कौन से तट पर है, तो साथियों बनारस बाएं तट पर है। सवाल याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछता है। आगे बढ़ते हैं, समय थोड़ा कम। यमुना नदी की बात कर रहे हैं। हाँ मेरे प्यारे साथियों, वही यमुना नदी जिसको पवित्र माना जाता है, जिसके जल से आचमन करके, जिसके जल में खेलकर क्रीड़ा कर हमारे इतिहास में श्री कृष्ण जी ने बड़ा आगे बढ़े हैं। देखिए ये स्थिति है दिल्ली में, ये देख रहे हैं ना, ये झाग, ये नदी है, ये स्थिति है साथियों गंगा यमुना की। कितनी मैंने खाली इसलिए इसको लिया है इस फिगर को, ताकि आपको दिखा सकूं कि यमुना की स्थिति गंगा में कैसी है। ये व्यक्ति जो खड़ा है ना, ये किसी मतलब बर्फ के पहाड़ पे नहीं खड़ा है, ये यमुना नदी में खड़ा है। मेरे प्यारे साथियों यमुना नदी याद रखिएगा उद्गम होता है बंदरपुच्छ से, है ना, बंदरपुच्छ की चोटी से होता है, जिसको यमुनोत्री बोलते हैं। टोटल लंबाई की बात करें तो साथियों 1376 किलोमीटर है। इसको साथियों सूर्यपुत्री, कालिंदी दो नामों से जाना जाता है यमुना नदी को। यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से साथियों, उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले से प्रवेश करती है और उसके बाद साथियों हरियाणा की पर सीमा बनाते हुए उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में साथियों होते हुए जाती है और प्रयागराज में जाकर क्या कर जाती है, मिल जाती है गंगा, यमुना और सरस्वती, जहां पर महाकुंभ का निर्माण होता है। तो साथियों ये आपकी यमुना नदी है। आगे देखेंगे, ताजमहल और आगरा की बात करें तो यमुना नदी के किनारे पर है। यमुना नदी में भी दाईं ओर से मिलने वाली जो नदियां हैं साथियों, सहायक नदियां हैं, चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये दाईं ओर से मिलती हैं। और बाईं ओर से मिलने वाली नदियों को आप लोग एक बार देख लेंगे साथियों, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, दाईं ओर बाईं ओर मैं लिख रहा हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। हिंडन नदी और आसान नदी साथियों ये बाईं ओर से मिलने वाली है। देखिए यह सर्वाधिक दूषित नदी है, क्योंकि दूषित नदी होने के कारण साथियों इसको जैविक आपदा घोषित कर दिया गया है। दिल्ली से आगरा तक यमुना सर्वाधिक प्रदूषित है। प्रदूषित क्यों है साथियों, देख लो, ये स्थिति है यमुना की, ये स्थिति देख लीजिएगा आप। ये झागुन जो है ना, ये जो छोटे छोटे फोग बना हुआ है, ये आपका केमिकल्स युक्त जो पानी है उस बना हुआ है, मैंने इसलिए आपको समझाया है ना, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, मथुरा में साथियों गोकुल बैराज, जो कि साथियों क्या है, एक पेयजल परियोजना है, वो किस पे बनी है, वो यमुना नदी पर बनी है। यमुना की सहायक नदियों में निम्न स्थानों पर मिलती हैं। कौन कौन सी नदियां कहां पर यमुना में मिलती है, सवाल पूछता है, अक्सर आप याद रखेंगे। साथियों चंबल की बात करें तो चंबल यमुना में इटावा के आसपास मिलती है, इटावा के आसपास मिलती है। और साथियों याद रखिएगा पंचनंदा में, इटावा के आसपास पंचनंदा में, सवाल पूछेगा यूपी स्पेशल का, याद रखिएगा। अगर सिंध नदी की बात करें तो जालौन के आसपास यमुना में मिलती है, ये याद रखेंगे। इसके बाद साथियों यमुना इतनी काफी है आपको पढ़ने के लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं रामगंगा नदी। रामगंगा नदी जो कि उत्तराखंड से निकल के साथियों बिजनौर से ही प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। देखिए उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से निकलती है, दूध टोली साथियों इसका उद्गम स्थल होता है, याद रखिएगा। यह कन्नौज यूपी में मिलती है, किसमें, कन्नौज में जाके गंगा में मिलती है साथियों। पूछा जाएगा आपसे कि गंगा में कहां मिलती है, कन्नौज में जाके मिलती है।
यूपी के कन्नौज में जाके उत्तर प्रदेश में गंगा नदी से मिल जाती है। यह प्रदेश के कालागढ़ बिजनौर में प्रवेश करती है। कालागढ़ डाम है साथियों उत्तर प्रदेश का, बड़ा बड़ा डाम है, बिजनौर जिले में पड़ता है। और इसकी सहायक नदी साथियों कौन कौन सी है? कोह नदी इसकी सहायक नदी है, पूछा जाता है बहुत बार, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस नदी पर कालागढ़ बांध बनाया गया है। तो ये साथियों है जो कि आपको देखने को मिलेगा किसमें, जिम कॉर्बेट पार्क के आसपास से निकलती है। रामनगर में जिम कॉर्बेट पार्क है उत्तराखंड में, वहां से निकलती है। उसका नाम भी साथियों इस नदी के नाम पर ही उस पार्क का नाम कर दिया गया है ना। पहले जिम कॉर्बेट, उससे पहले हेली नेशनल, देखिए लिखा हुआ है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से गुजरती है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। सवाल पूछेगा, याद रखिएगा। भारत में कुल सोने का उत्पादन का 1% साथियों हिस्सा गंगा नदी से ही प्राप्त होता है। और याद रखिएगा, नदियों में पाया जाने वाला 16 प्लेसर 16 क्या कहलाता है साथियों? 16 प्लेसर, सोना प्लेसर का सोना कहलाता है, नदी से जो पाया जाता है। ये भी फैक्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था। अगला है साथियों शारदा नदी, या इसको काली नदी भी कहा जाता है। इसे काली नदी भी कहा जाता है साथियों। इसे काली या गोरी गंगा के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग बताएंगे। उद्गम साथियों कुमाऊं हिमालय से होता है और यह नदी पीलीभीत और नेपाल की सीमा बनाती है। सवाल पूछा है, यूपी में स्पेशल सवाल पूछा है। शारदा नदी तथा घाघरा नदी साथियों बहराम घाट में मिलती हैं। शारदा और घाघरा की बात करें तो बहराम घाट पर मिलती हैं। ये भी सवाल पूछा है मेरे प्यारे दोस्त, याद रखिएगा। काली गंगा और गोरी गंगा मिलकर क्या बनती है? शारदा नदी। ये सवाल आपसे पूछा है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे तिब्बत पठार के घाघरा नदी की बात करते हैं। आइए घाघरा नदी के ऊपर बात करते हैं और घाघरा नदी के बारे में देखते हैं। तिब्बत नदी के को साथियों माप चाचुंगो हिमनद से निकलती है साथियों, याद रखिएगा। और छपरा में गंगा के साथ मिल जाती है। कहने का मतलब है कि ये उत्तर प्रदेश में गंगा से नहीं मिलती है। उत्तर प्रदेश में गंगा में नहीं मिलती है, गंगा में नहीं मिलती, याद रखिएगा। कहां मिलती है साथियों? कहां मिलती है फिर? ये मिलती है साथियों, छपरा कहां पर है? बिहार में गंगा में मिलती है। बिहार में जाके क्या मिलती है? ये गंगा में मिल जाती है साथियों। पूछा जाएगा कौन सी ऐसी नदी है उत्तर प्रदेश की जो उत्तर प्रदेश में गंगा में न मिलके बाहर मिलती है? तो घाघरा का नाम याद रखेंगे। पर्वतीय प्रदेश में इसको करनाली बोला जाता है, मैदानी क्षेत्र में घाघरा बोला जाता है साथियों। और ये घाघरा नदी है जो हमारे कहां पर? अयोध्या में जाती है। इसकी एक शाखा साथियों सरयू कहलाती है, जो कि अयोध्या में सरजू कहलाती है ना। सरयू नदी के तट पर ही अयोध्या स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ रहे हैं ताकि काम हो जाए। सहायक नदी कौन कौन सी है? सिख है, टीला है, सेती है, भेरी है और राप्ती है। घाघरा नदी साथियों लखीमपुर खीरी और बहराइच की साथियों क्या बनाती हैं? आप लोग उठाकर देखिएगा, यूपीएसआई, यूपी पुलिस और यूपीपीएससी के सवाल, उत्तर प्रदेश पीसीएस के सवाल, यही सवाल पूछते हैं। लखीमपुर और बहराइच की सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो घाघरा नदी बनाती है। आगे चलेंगे, इसकी अब देखिए अगले नंबर पर आता है राप्ती नदी। इसकी लंबाई साथियों 640 किलोमीटर से 650 किलोमीटर है। राप्ती नदी उत्तर प्रदेश की नदी है साथियों। इसे गोरखपुर का शोक कहा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। गोरखपुर का शोक कहा गया है। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है, ये आपको बताना है। और साथियों इसका उद्गम स्थल की बात करें तो रकुमकोट नेपाल से निकल कर आती है ये आपकी राप्ती नदी। और इसकी सहायक नदी देखिए रोहिणी राप्ती से बाईं ओर में मिलती है। ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे, एक बार पढ़ेंगे तो आपका काम हो जाएगा मेरे प्यारे साथी। हिंडन नदी की बात करते हैं। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करते रहते हैं कि सर हिंडन नदी कहां पर मिलती है, कहां से निकलती है? तो आप लोग सुन लीजिएगा। हिंडन का उद्गम स्थल क्या है साथियों? सहारनपुर के शिवालिक पर्वत श्रेणी से निकलने वाली हिंडन नदी है। और साथियों इसे हर नदी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और मेरे प्यारे दोस्त गौतम बुद्ध नगर में आकर गंगा किसमें मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। अगर साथियों बात करें है ना सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता साथियों, सभ्यता का सबसे पूर्वी साथियों, सबसे पूर्वी स्थल, पूर्वी जो स्थल है मेरे प्यारे साथियों, स्थल जो उत्तर प्रदेश के कहां पर साथियों? आलमगीरपुर में है, जो कि साथियों मेरठ में पड़ता है। इसी नदी के तट पर है, इसी नदी के तट पर है। या साथियों ये पूछा जाता है, इसी नदी के तट पर है, हिंडन नदी के तट पर है। ये एक्स्ट्रा मैंने आपको बताया। आगे चलते हैं और देखते हैं साथियों कुछ नदियां ऐसी हैं जो मैदान से निकलती हैं, उत्तर प्रदेश से ही निकलती हैं। और ये साथियों कौन सी नदी है? उनमें सबसे इंपॉर्टेंट नदी है गोमती नदी साथियों। कुल लंबाई आपसे कई बार पूछा जाएगा, 960 किलोमीटर है लगभग। उसके बाद साथियों इसका उद्गम स्थल आप लोग याद रखेंगे पीलीभीत के फुलर झील से साथियों। पीलीभीत की फुलर झील से इसका क्या होता है साथियों? उद्गम होता है। उत्तर प्रदेश से निकलने वाली पहली नदी है जो उत्तर प्रदेश से ही निकलती है। पीलीभीत साथियों टाइगर रिजर्व भी है ना, पीलीभीत जिला है, याद रखिएगा। ये पीलीभीत वही है जो बांसुरी के लिए बड़ा फेमस है। और ये पीलीभीत वही है जहां पर टाइगर रिजर्व में 2 गुना टाइगर रिजर्व बढ़ाने का इसको अवार्ड मिला।
फुलर झील से निकलती है। यह गाजीपुर के कैथी नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है, मतलब गाजीपुर तक जाती है, वहां पे एक जगह है कैथी, बहुत बार पूछा गया है, वहां पर किस में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी साथियों सई नदी है ना। सई नदी जो है, सई नदी को अलग से नहीं पढ़ा रहा हूं, हरदोई से निकलती है साथियों, हरदोई से निकलती है सई नदी, याद रखिएगा, एक ही सवाल में कई सारी चीजें, क्योंकि कम समय में कंप्लीट करना है साथियों। पर्यावरण प्रदूषण के कारण गोमती नदी को जैविक आपदा उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य सरकारों ने साथियों उसको घोषित करा है। तो ये साथियों आपका था गोमती नदी। आगे देखेंगे, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना लखनऊ में गोमती नदी के ऊपर चलाई जा रही है। इस नदी को ऋषि वशिष्ठ की पुत्री के नाम से जाना जाता है, पूछा जाएगा। सारे फैक्ट को आपको इस 10 मिनट के शो में मैंने कंप्लीट किया है साथियों। गंगा गोमती के संगम को साथियों, कहां पर, गंगा गोमती के संगम पर साथियों, जो कैथी में होता है, उस वहां पर एक प्रसिद्ध मंदिर है मार्कंडेय मंदिर। गाजीपुर में कैथी जगह, वहां पे साथियों मार्कंडेय मंदिर है, जो कि साथियों गंगा गोमती के संगम पर मिलता है। चलिएगा आगे देखिएगा साथियों, प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियों में देखिए चंबल नदी, जो नीचे से निकलकर, यानी कि आपको कहां से, एमपी वगैरह से निकलकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में कहां से, जानपावा पहाड़ी यानी कि मऊ से निकलती हैं मध्य प्रदेश के, और कहां जाती है, यह बीहड़ों का निर्माण करती है। बीहड़ मतलब बड़ी बड़ी अवनालिका साथियों, अवनालिका बनाती है। क्या, इटावा में, मुरादगंज में, यमुना में मिल जाती है। कहां मिलती है, बहुत बार सवाल पूछा जाता है। इटावा में जाती है और कहां मिल जाती है, इसमें मिल जाती है। इसकी सहायक नदी साथियों पार्वती या काली या बनास नदी इसकी सहायक नदी है। किसकी, चंबल नदी की। चंबल नदी पर राणा प्रताप यानी कि राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर बांध बने हुए हैं। ये पूछा गया है किस नदी पर है। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है। सुपर इंपॉर्टेंट है साथियों सवाल, ऐसी कौन सी नदी है, आपसे पूछा जाएगा साथियों, ऐसी कौन सी नदी है, उत्तर प्रदेश है ना, ये तो आपका देखने को मिलेगा साथियों, कौन सा, ये तो आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश, ये मिलेगा आपका एमपी, और साथियों यहां पर थोड़ा सा मिलेगा आपका राजस्थान। इसकी सीमा बनाती है, इनकी सीमा बनाती है तीनों की, इसका नाम ही है साथियों चंबल नदी, इसका नाम ही है चंबल नदी। आगे देखते हैं, सिंध नदी की बात करते हैं, मध्य प्रदेश के मालवा पठार से निकलती है, उत्तर प्रदेश में आती है। कहां पर साथियों, जगमनपुर यानी कि जालौन और औरैया के पास यमुना में मिलती है। जालौन और औरैया के पास आकर यमुना में मिल जाती है, यानी कि चंबल, यानी कि सिंध और चंबल यमुना की साथियों क्या है, सहायक नदी है। आगे देखते हैं, बेतवा नदी के बारे में बात करते हैं। विंध्याचल पर्वत यानी कि रायसेना मध्य प्रदेश से निकलती है, प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर ऊपर की तरफ आती है, कहां, हमारे उत्तर प्रदेश की तरफ। लंबाई 590 किलोमीटर। प्राचीन नाम साथियों वेदवत्री, बहुत बार पूछा गया है, बेतवा नदी का नाम बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। यह हमीरपुर में यमुना नदी में मिल जाती है। यह भी साथियों देखिए PYQ लिखा है ना, PYQ का मतलब ही है कि क्वेश्चन आया हुआ है। हमीरपुर में यमुना में मिलती है बेतवा, हमीरपुर में यमुना में मिलती है बेतवा, याद रखेंगे। इस नदी पर परीक्षा बांध झांसी में बना है, माता टीला बांध ललितपुर में बना है, राजघाट बांध ललितपुर में बना है, सुकमा डुमका बांध झांसी में बना हुआ है। इतने सवाल साथियों इतनी छोटी वीडियो से आप लोगों को कहीं नहीं मिल सकते। केन नदी की बात कर रहे हैं, केन नदी की लंबाई 427 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में केवल 84 किलोमीटर। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये 84 किलोमीटर केन नदी चलती है, कैमूर पहाड़ियों से निकलती है। इस नदी को कर्णवती भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह नदी भोजवा यानी कि बांधा के निकट किस में मिल जाती है, बांधा के निकट यमुना में मिल जाती है। यमुना में कौन सी, ये बेतवा नदी, ये केन नदी सोधी, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, अगली बात, इस नदी में राज सजर नामक विश्व प्रसिद्ध पत्थर मिलता है। सजर पत्थर साथियों, आप लोगों ने इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि भैया सजर पत्थर कहाँ का फेमस है, तो आप लोग इस सजर पत्थर के बारे में यहाँ से नॉलेज ले सकते हैं, जान सकते हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की एक योजना है, 2005 से लागू हो रही है। आगे देखेंगे, सोन नदी की बात करते हैं, अमरकुंटक से निकलती है, शेष कुंड है वहां से निकलती है। सारी नदियों को साथियों छोटी सी वीडियो में, मध्य प्रदेश से आकर उत्तर प्रदेश के 2 जिलों में सोनभद्र और मिर्जापुर में बहती है। कहां कहां, सोनभद्र और मिर्जापुर में बहते हुए बिहार में प्रवेश करती है, और साथियों पटना में जाकर क्या मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। तो सोन नदी भी ऐसी है जो उत्तर प्रदेश में गंगा में नहीं मिलती है, गंगा में नहीं मिलती है साथियों। घाघरा थी, और साथियों दूसरी कौन सी है, कहां मिलती है, फिर बिहार में जाके मिलती है, बिहार के पटना में साथियों जाकर कासकेस में मिलती है, गंगा में मिलती है, याद रखिएगा। सहायक नदी गोपद, रिहंद और कन्हार हैं, एक बार इसको अच्छे से देखेंगे और याद करेंगे। तमसा नदी साथियों, या तमसा नदी या टॉन्स नदी इसको कहते हैं। तमसा साथियों कैमूर के पास तमसा कुंड से निकलती है। टोंस नदी भी कहा जाता है, मैंने बता ही दिया है, इसका नाम तमसा या टोंस है। इसकी लंबाई 265 किलोमीटर है।
यह नदी प्रयागराज के सिरसा में गंगा में मिल जाती है, मतलब प्रयागराज के सिरसा में जाकर किसमें मिलती है, गंगा में। कौन सी, टोंस, यानी कि तमसा या टोंस नदी गंगा की सहायक नदी है। चलिए आगे देखते हैं। इस नदी पर 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात अवस्थित है। तो आपसे पूछेगा किस पर है, तो ये साथियों टोंस पर है। इसकी सहायक नदी बेलन नदी है साथियों। ये बेलन नदी आपको पता है, बेलन घाटी, जहां पर मानव सभ्यता के बारे में भी जानकारी मिलती है। आगे देखेंगे साथियों, ये सारी लिस्ट है मैंने एक साथ समझा दी है। गंगा गंगोत्री के गोमुख से 2525 बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यमुना यमुनोत्री से बंदरपुर 1376 प्रयागराज में मिल जाती है। चंबल महू जानपावा पहाड़ी से 965 किलोमीटर इटावा के आसपास यमुना में मिलती है। रामगंगा दूध टोली यानी पौड़ी गढ़वाल से 696 किलोमीटर कन्नौज के पास जाके किसमें मिल जाती है, कन्नौज के पास जाकर गंगा में मिल जाती है। घाघरा बाणचुंगो हिमानी यानी कि तिब्बत से 1080 छपरा में जाके गंगा से मिलती है। गंडक बृहत हिमालय नेपाल से 425 किलोमीटर भारत में, बाकी अलग पटना के समीप जाकर सोनपुर में गंगा में मिल जाती है। बेतवा विंध्यन पर्वत मध्य प्रदेश 480 किलोमीटर और हमीरपुर के आसपास जाके साथियों यमुना में मिल जाती है। 2014 में सवाल पूछा है। सोन अमरकंटक पहाड़ियों से 780 किलोमीटर पटना के समीप जाकर गंगा में मिल जाती है। मेरे प्यारे साथियों, केन की बात करते हैं। सबकी किलोमीटर लिस्ट में, लास्ट में मैंने सबको लिस्ट में दे दिया है। केन पहाड़ियों से इतने किलोमीटर बांदा के पास भोजा में। कर्मनासा 192 किलोमीटर चौसा के पास गंगा में। गोमती पीलीभीत फुलर झील से, है ना, दुधवा नेशनल पार्क से, और 940 किलोमीटर गाजीपुर में साथियों कैथी जगह, वहां पर जाकर मिल जाती है ना, गाजीपुर में जाके मिलती है। कैथी जगह तो और किसी में है। शारदा ये भी साथियों 350 किलोमीटर बाराबंकी के आसपास जाके घाघरा में मिल जाती है। अगला राप्ती नदी डेंगोरा श्रेणी नेपाल से 640 किलोमीटर बरहज यानी कि देवरिया के आसपास घाघरा में मिलती है। टोंस मध्य प्रदेश के सतना जिले से यानी कि तामस कुंड से मिलती है, तमसा कुंड से निकलती है, 265 कर सिरसा के प्रयागराज में आ जाती है। मेरे प्यारे साथी, कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। बहुत अच्छे से इसको 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा और फटाफट से साथियों आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ऐसे ही टॉपिक के साथ मैं आपके साथ मिलता रहूंगा। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।